अधिकारों के लिए तो लड़ना पड़ेगा आपको। ऐसा भी नहीं है कि आप ये हाथ जोड़ के बैठ जाएं कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप हम तो शांति में हैं तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसलिए युद्ध होते हैं, इसलिए संघर्ष होते हैं, इसलिए व्यक्ति को फाइट करना पड़ता है। तो जब आपको फाइट करना पड़ता है, योद्धा बनकर आप जीतते हैं, बस वहां एक ही बात का ध्यान रखना है कि अधिकार के लिए लड़िए जरूर, धर्म युद्ध कर लीजिए, लेकिन अधर्म युद्ध नहीं। राक्षस मत बन जाना, इंसानियत से मत गिर जाना। इसलिए भारत के युद्धों में भी बड़ी विचित्रता थी। युद्ध के नियम बनाए गए कि सांझ हो जाएगी तो फिर लड़ाई नहीं लड़नी, सूरज छिप जाएगा तो फिर उसके बाद बाण नहीं चलेंगे, और सवेरे का समय जो है वो भी निर्धारित किया। फिर कहां तक आप वार कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते, बड़े नियम थे। और उस नियम का मतलब यह है कि जहां नियम है वहां धर्म है, जहां नियम और धर्म दोनों है वहां इंसानियत है। जहां आदमी ना नियम मानता, ना कानून मानता, ना धर्म मानता, ना लाज है, ना शर्म है, वहां आदमी के अंदर से धर्म निकल जाता है। और जब धर्म निकल जाता है तो आदमी राक्षस हो जाता है, और राक्षसों के द्वारा दुनिया में नरक ही पैदा होता है। इसलिए अगर आप लड़ना भी चाहें अधिकारों के लिए, धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, लड़िए जरूर, लेकिन राक्षस मत बन जाना। ये भी बात याद रखिए। लड़कर के आप अपनों के साथ लड़ोगे और आप सोचोगे आप जीत जाओगे, बाहर से अगर जीत भी गए अंदर से हार जाओगे, क्योंकि प्यार हार जाएगा। रिश्तों को तो आपको संभालना होता है, वहां तो आपको तप करना होता है कि हमारा जीवन धर्म वाला हो। अब धर्म के चिन्ह बताए गए हैं कि धर्म व्यक्ति के जीवन में किस रूप में होता है। पहला चिन्ह बताया गया धृति, धैर्य, हौसला, अपने आप को संभाले रखना, कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, डामाडोल मत होना। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण माने गए। अधीरता, व्याकुलता, बेचैनी, उद्विग्नता, और उद्विग्नता में उठाए गए कर्म, उठाए गए पग, वो सब के सब आपसे जो कुछ कराते हैं वो अधर्म होता है। जब आप खुद को संभाले रखते हैं, धैर्य रखते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं, शांत रहते हैं, स्थिर होते हैं, तो आपके जीवन में पवित्रता आती है। तो हर पल कोशिश कीजिए स्थिर रहने की, संतुलित रहने की, बैलेंस बनाए रखने की, खुद को संभाले रखने की। जितना खुद को संभाले रखेंगे मजबूत बनेंगे, शक्ति आएगी। तो इसलिए अपने देश में विवाह संस्कार भी होता है तो उस समय एक शब्द बड़ा अद्भुत कहा जाता है, ध्रुवम पश्य। वर जो है वधू को कहता है कि ध्रुव नक्षत्र को देखो, जैसे वो अपनी जगह पर अटल है, दिशा नहीं बदल रहा, ऐसे तुम भी अटल रहो अपने नियमों में, अपनी मर्यादा में, अपने धर्म में, गिरना नहीं। तुम्हें देखकर दुनिया को रास्ता मिले तो दुनिया के उन सब लोगों को, आज तो तरह तरह के साधन आ गए ना, इससे पहले समुद्र में यात्रा करने वाले जितने भी नाविक होते थे वे अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए ध्रुव तारे को देखते थे कि इससे पता लगता है ये पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है। जैसे आप जो है सूरज जिधर से निकलता है तो उसी को प्राची दिशा कहते हैं। तो ऐसे ही ध्रुव नक्षत्र जिधर है वो उत्तर दिशा होती है, वो दिशा को निर्धारित करता है, दिशा के विषय में बताता है कि इधर ध्रुव जहां है वहां उत्तर दिशा है। तो माना गया है कि जो आदमी अपनी जगह अटल है, स्थिर है, बैलेंस में है, स्वयं को संभाले रखता है, वो खुद भी दिशा में है और दूसरों को भी दिशा देता है, दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। तो ये ध्यान रखना।
जिस किसी आदमी की जिंदगी में कोई प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत है, कोई नियम है, वो आदमी उतना ही ऊंचा होगा। और जिसका कोई नियम, कोई सिद्धांत नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, आदमी और नीचा होता जाएगा। घर के अंदर एक जिम्मेदार, एक समझदार आदमी हो, उसका घर चल जाएगा। और जिस घर के अंदर सारे के सारे मूर्ख हो, वो घर चलने वाला नहीं है। और ये बात ध्यान रखना, एक एक क्षण का उपयोग आप अपने आप को ऊंचा उठाने में कीजिए। अपना मनोरंजन भी करना है ना, उच्च स्तर का होना चाहिए, नीचे स्तर का नहीं होना चाहिए। घटिया लोगों के साथ नहीं बैठिए। संग का रंग बहुत बड़ा काम करता है। बैड कंपनी आपको इतना नीचे ले जाती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके पास जो कुछ भी जीवन में है, आपका समय, आपकी उम्र है, और वो सबसे कीमती है। अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं तो अपनी जिंदगी को बहुत प्यार करोगे। अपनी जिंदगी को प्यार करोगे तो अपने टाइम को प्यार करोगे। अपने टाइम को प्यार करोगे, वक्त को प्यार करोगे, तो उसे कभी बेकार नहीं करोगे। और उसको किसी तरह, लोग कहते हैं ना टाइम काट रहे हैं, किसी तरह टाइम काटो नहीं, इसको जियो। जीना है तो जिंदगी में धैर्य रखो। जब भी मुसीबत आएगी तो आपके धैर्य की परीक्षा होगी। इसी को धर्म कहा गया। कितना धैर्यशाली, कितना समझदार, कितना हिम्मत वाला, कितना हौसले वाला, कितना जिम्मेदार हो आप, आपका घर संभलेगा, आपकी जिंदगी संभलेगी। और अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। मैंने ठेका क्यों लिया है, तो ये मत सोचना। हर अच्छा आदमी ही ठेकेदार है, हर अच्छा आदमी ही जिम्मेदार है, हर अच्छा समझदार आदमी ही जीवन में आदर्श बनता है, और उसी की सब नकल करते हैं। उसी के कारण दुनिया चलती है, उसी के कारण घर चलता है, उसी के कारण जिंदगी चलती है। खुद को खुद समझाइए। दूसरी बात है कि जहां जियोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होगा। किसी की बात पसंद आएगी, किसी की नहीं, किसी का व्यवहार पसंद आएगा, किसी का नहीं पसंद आएगा। कुछ बर्दाश्त कर लीजिए, कुछ को माफ कर लीजिए, कुछ से माफी मांग लीजिए, जिंदगी को आगे बढ़ा लीजिए। धर्म का यह दूसरा लक्षण है, इसको कहते हैं धृति, क्षमा, क्षमा कर। तीसरा कहा गया है खुद पर कंट्रोल, खुद के मालिक बनकर जीना। जहां आपको कहा जाए कि कंट्रोल करना सीखो, ब्रेक लगाना सीखो, ब्रेक लगा लिया करो। विचारों पर भी ब्रेक लगाओ। बहुत हो गया उल्टा सीधा सोचते सोचते, दिमाग खाली करो। ब्रेक लगाना सीख गए तो आप खुद के मालिक बन जाओगे। और नहीं लगा पाए तो आप देखते हैं ना कि दो ही तरीके होते हैं। गाड़ी में अचानक कोई एक्सीडेंट होने की स्थिति आ जाए तो एक तो ब्रेक लगाया जाता है, नहीं ब्रेक लगा पाए तो स्टीयरिंग चेंज कर दो, दिशा चेंज कर दो। जिनके सामने आप जो है लड़ाई की स्थिति दिखाई देती हो ना कि ये भिड़ेगा जरूर, डायरेक्शन चेंज कर दो, अपने को बदल लो, ध्यान बटा लो, जगह बदल लो, उठ के चले जाओ। लेकिन जिस नीचे स्तर पर वो आपको लाना चाहता है उस स्तर पर मत जाना। गए और नरक वही है। नरक कहीं और नहीं है, भीतर ही है। क्रोध आपके अंदर का पागलपन है। वक्त को गड़बड़ ढंग से बिताने की कोशिश मत करो और खुद पर नियंत्रण लगाओ। धृति, क्षमा, दमोस्तेम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, छल, कपट, बेईमानी, चोरी, ये सब आपके जीवन को उस जगह पहुंचा देगी जहां से आप खुद देखोगे कि आखिर कहां हो गए, कहां पहुंच गए। और आज दुनिया में ये बहुत बड़ी कमी है। लोग कहेंगे कि कोई भी किसी को चोर कह के थप्पड़ मार दे, पीटने वाले बहुत सारे खड़े हो जाते हैं।
लाइन लगा के आ जाते हैं। झूठ में ही जो है ना, चोर चोर कह करके, जेब कतरा कह करके थप्पड़ मार दीजिए, आप तो पीट के चले जाएंगे, बहुत सारे लाइन लगा के आ जाएंगे, भाई साहब हमारा भी नंबर आने दो, और बात पता भी नहीं है कि वो है भी या नहीं है। लेकिन अगर आप देखें खुद को, समाज के अंदर इतने सारे लोग हैं जिनके पास भगवान ने इतना कुछ दे रखा है, उसके बाद भी बेईमान है, उसके बाद भी चोरी करते हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद भी उनके अंदर ईमानदारी नहीं है। रखेगा कहां, करेगा क्या? अरबों खरबों के मालिक होके फिर भी चोर। और पता है कि किसी दिन अगर ये भेद खुला तो सारा खाया पिया सब निकलेगा, सब जाएगा, मान सम्मान भी जाता रहेगा। और धर्म जब आपकी जिंदगी में आता है तो आपको इन सब से ऊपर उठाता है।